नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह। चलिए आज हम लोग एक घनमूल का ट्रिक जानते हैं जिसके माध्यम से किसी भी संख्याओं का घनमूल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यदि अगर हमें 1 से 10 तक की संख्याओं का घन याद हो जाए तो हम लोग आसानी से उन संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं जिनका घनमूल 1 से 100 के बीच हो। उन संख्याओं का घनमूल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं जिनका घनमूल क्या हो, 100 से नीचे का हो। तो उसके लिए हमें 1 से 10 तक की संख्याओं का घन याद करना होगा। यदि अगर किसी संख्या का घनमूल 100 से अधिक है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 10 से अधिक का घन याद करके रखना होगा। तो उतना विशेष किसी एग्जाम में पूछता भी नहीं है, अतः हमें क्या कर लेंगे, 1 से 10 तक की घन को याद कर लेंगे। जैसे 1 का घन 1 हो गया, 2 का घन 8 हो गया, 3 का घन आपको 27, 4 का घन 64, 5 का घन 25, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन हो गया आपको 729 और 10 का घन हो गया 1000। तो यदि इतना अगर हमें याद कर लिए तो हम लोग उन सभी संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं जो जिनका घन 100 से नीचे हो। जैसे आपको निकालना है 262 144 का घनमूल, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यह ट्रिक कैसे काम करता है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये 262 और 144 में क्या करना है कि सबसे पहले इधर से 3 अंक छांट लेना है। किस साइड से, दाहिने साइड से। 144 हो गया मेरा 3 अंक का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 3 अंक छांटेंगे और इसका इकाई अंक देखेंगे कि इसका इकाई अंक कौन सी संख्या है। तो इसका इकाई अंक 4 है। और उसके बाद इस घन में देखेंगे कि किन संख्याओं का घन जो है उसका इकाई अंक 4 है या किस संख्या का घन 4 है। तो किस संख्या का तो घन 4 नहीं है, लेकिन 4 का घन 64 है जिसका इकाई अंक 4 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ 3 अंक छांटेंगे, इसका इकाई अंक देख लेंगे वह इकाई अंक कौन सी संख्या है और वह संख्या किस संख्या के वर्ग का घन का इकाई अंक है, और उस जिस संख्या के घन का इकाई अंक होगा वह संख्या यहाँ पे लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ देखेंगे कि कौन सी संख्या बच रहा है, तो 262 बच रहा है। तो देखेंगे अब कि किन दो संख्याओं के घन के बीच यह संख्या आता है 262। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 216 और 343 है, इसी के बीच हमारा क्या होगा, 262 आएगा। तो हम लोग को क्या करना है, ये 7 को नहीं लिखना है, हमें 6 को लिखना है। मतलब यहाँ बॉर्डर पे क्या करना है कि जो संख्या कम है उन्हीं संख्याओं को लेकर के यहाँ पे लिख देना है हमें क्या, 6। और आपका घन निकल गया 262 144 का हो गया घन क्या, घनमूल 64। चलिए उसी तरह से इन संख्याओं का यदि घनमूल निकालना हो 551 368 का, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले इधर से 3 अंक लेना है। क्या हो गया, 368 हो गया। और इसका इकाई अंक 8 है। तो 8 किन संख्या का घन है, तो 2 का घन 8 है, इसलिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ देखेंगे कि 551 है, तो 551 देखेंगे कि किन दो संख्याओं के बीच में है। तो यह देखिए यह क्या है, 512 है और 729 है। इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच, कहने का मतलब है कि 8 के क्यू और 9 के क्यू के बीच की संख्या है हमें क्या, 551। अतः हमें यहाँ पे 9 न लिख करके 8 लिख देना है, छोटी संख्या, बस आपका घनमूल निकल गया। उसी तरह से यहाँ पे 138 24 का है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले 3 अंक ले लेंगे। इन 3 अंक की जो इकाई अंक हो गया, क्या हो गया, 4 हो गया। आप देखिए 4 कहाँ है, तो 4 यहाँ पे है। 4 का क्यू 64 होता है जिसका इकाई अंक 4 है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लीजिए, 4 ले लीजिए। उसके बाद यहाँ क्या बचा, 13 बचा। 13 कहाँ है, 8 और 27 के बीच की संख्या है। तो यहाँ पे ये किसका घन है, 2 का घन और 3 के घन के बीच की संख्या है। अतः यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा और आपका घनमूल निकल गया। उसी तरह से यहाँ क्या 50 6 53, तो इसका भी 3 अंक लेंगे। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा,
3 है, तो इकाई अंक 3 देखिए कहाँ है, 7 के घन है 343, जिसका इकाई अंक 3 है। तो यहाँ सबसे पहले आप 7 लिख दीजिए। और इधर बचा क्या आपको 50, तो 50 अब देखिए किन दो संख्याओं के बीच का है, तो देखिए 27 और 64 के बीच की संख्या है क्या आपको 50। तो यहाँ के किन किन का घन हो गया, 3 का घन हो गया और 4 के घन, इन दोनों संख्याओं के बीच में है आपको 50। तो क्या कीजिए आप यहाँ पे 3 लिख दीजिए, आपका घनमूल निकल गया। उसी तरह से यहाँ 91 125 है, तो 91 125 में देखिए यहाँ 3 अंक आप इधर से लीजिएगा तो क्या बचेगा, इकाई अक्षर पर आपको क्या होगा 5 होगा। 5 किसका घन में आएगा, तो 5 के घन में 5 आएगा, यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए। और आपको बचा क्या 91, तो 91 देखिए 91 आपको 4 के घन और 5 के घन के बीच की संख्या है 91, तो आप क्या लिख दीजिए यहाँ पे 4 लिख दीजिए, आपका घनमूल निकल गया। उसी तरह से 373 248 का घनमूल निकालना है, इधर से आप 3 अंक लीजिए, 248 हो गया। 248 में आपका इकाई अंक 8 हुआ। अब देखिए 8 कहाँ है, तो 8 आपका 2 का घन 8 है। सबसे पहले यहाँ पे 2 लिख दीजिए और उसके बाद इधर क्या बचा आपको 373 बचा। 373 कहाँ है, तो आपको 343 और 512 के बीच की संख्या है आपको 373। तो इसको छोटा संख्या कौन सा है 7 है, यहाँ पे 7 लिख दीजिए, आपका घनमूल निकल गया। उसी तरह से यहाँ 884 736 का है, तो देखिए इधर से 3 अंक लीजिएगा 736, इसका इकाई अंक क्या है 6 है, और 6 का घन में ही 216 होता है, जिसका इकाई अंक 6 आता है। तो क्या कीजिए यहाँ सबसे पहले 6 लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ क्या बचा 884 बचा, जो आपको 9 के घन के और 10 के घन के बीच की संख्या है, अतः यहाँ पे 9 लिख लीजिए, आपका घनमूल निकल गया। उसी तरह से देखिए यहाँ 219 52 का घनमूल निकालना है, तो क्या कीजिए इधर से 3 अंक आप ले लीजिए आसानी से, इसका इकाई अंक 2 है। और देखिए 2 कहाँ है, तो 2 है आपको 8 के क्यूब में 512 है, जिसका इकाई अंक 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखिए 8 लिख लीजिए। और उसके बाद इधर क्या बचा 21 बचा, तो 21 कहाँ है आपको 8 और 27 के बीच की संख्या है, 2 के घन और 3 के घन के बीच की संख्या है, अतः यहाँ पे 2 लिख दीजिए, आपका घनमूल निकल गया। उसी तरह से क्या है 195 112 है, यहाँ 112 लीजिएगा, जिसका इकाई अंक आपको 2 होगा। और 2 कहाँ आएगा, तो 8 के घन में, तो यहाँ 8 लिख दीजिए। और उसके बाद 195 बचा, 195 कहाँ आपको आ जाएगा 64 और 125 के बीच की संख्या, तो इसका जो छोटी संख्या क्या होगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिख देंगे, आपका आंसर आ गया, घनमूल आपका निकल गया। उसी तरह से 6 से 36 056 है, तो देखिए इसका इकाई अंक 3 अंक लीजिएगा, 056 हो जाएगा, इसका इकाई अंक 6 है। 6 कहाँ आएगा 6 का घन में आएगा, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 636, 636 कहाँ होगा 512 और 729 की बीच की संख्या है, तो यहाँ क्या कीजिए छोटा अंक आपको 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 8 लिख दीजिए, आपका घनमूल निकल गया। तो यह हम आशा करते हैं कि आपको 100% समझ में आया होगा। और यह है एक ऐसा ट्रिक है कि जिसके माध्यम से किसी भी संख्याओं का हम लोग घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।